अब देखो ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा सवाल जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद इनका हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है। और उनको देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर कोई इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा x + a और दूसरा हमारा होगा x होगा। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम हो गया। और जब एलसीएम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। तो हर सेट को क्या करेंगे, एलसीएम में भाग देंगे और एलसीएम जो बचेगा उसमें अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए तो यहाँ पर तो हम अगर इसे भाग देते हैं तो हमारा कट जाएगा, कटेगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा। और कोई x से x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये प्लस हमारा यहाँ आ गया। अब तो यहाँ पे हम x से x में भाग करेंगे तो x हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, x + a। तो x + 1 से अगर इसमें गुणा करवाते हैं लिख सकते हैं कि x + a पूरे का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13/6। अब यहाँ ध्यान दीजिए को अब बराबर हमारा होगा यहाँ x² उतार लेंगे प्लस। अब तो ध्यान दीजिए जो हमारा दिया है यहाँ पे x + 1 पूरे का स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है कि a + b का होल का सूत्र लगा देंगे। इसका होता है a का स्क्वायर + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो इस सूत्र अगर इसको रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ 2ab है तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा तो यहाँ पे और प्लस 1 बटे इसका x से गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 1 से गुणा 1 भी कराएंगे तो आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 13/6। अब ध्यान दीजिए को यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो x² इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एक एक छिपा होता है तो बराबर क्या जाएगा 2x² और प्लस यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस a बटे x का स्क्वायर प्लस x बराबर 13/6। अब तो हम इसका तिर्यक गुणा करवा देंगे। अगर तो तिर्यक गुणा करवाते हैं तो अगर 6 से गुणा इसमें होगा और 13 से गुणा इसमें होगा तो किसी से पहले गुणा करवा सकते हैं। अगर तो पहले 13 से गुणा करवाते हैं तो यह हो जाएगा 13x² और देखिए 13 से गुणा करवाते हैं x में कट हो जाएगा प्लस 13x हो जाएगा ऐसा में। अब 6 से गुणा करवाते हैं तो 6 दूनी 12x² हो जाएगा और 6 से गुणा करवाते हैं 2x में तो प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12x और प्लस 6 करना 6। और कोई इनको पक्षांतर कर दीजिए, सजाती पद को सजाती के सामने लाएंगे। जैसे हो जाएगा यहाँ पे 13x² और वो यहाँ पे 12x दिया है प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में तो -12x² और तो प्लस यहाँ दिया है 13x। अब इसको लाएंगे तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -12x और कोई इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए इनको घटाएंगे, देखा 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, एक छिपा रहेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। यहाँ 13 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा, अब देखो कोई प्लस संख्या बड़ी है तो प्लस हमारा x बचेगा, यहाँ बचेगा -6 बराबर 0। अब देखिए इसको यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका हम खंड को बनाएंगे ताकि पूरा करने पे 6 आवे और जोड़ने पर घटाने पे 1 आवे तो 3 दूना 6। तो इसको यहाँ हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 3x यहाँ हो जाएगा -2x -6 बराबर 0। देखो को 3 दूनी 6 हो गया और 3 में से -2 घटाएंगे तो बचेगा +1, इसके बराबर हमारा आ गया। इसमें कॉमन करिए, अगर कॉमन तो देखिए दोनों क्या मिलेगा x मिलेगा। अगर x कॉमन करते हैं तो यहाँ x में से x कटेगा, देखिए बचेगा और यहाँ x कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 और यहाँ पर ले लीजिए -2, क्योंकि 2 से 2 भी कटेगा 2 से 6 भी कटेगा, दोनों में x है नहीं तो 2 से 2 खत्म कर क्या बचा यहाँ पे x बचा और यहाँ देखिए माइनस क्या हो गया प्लस 2 से भाग करते हैं तो 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब इनको आंसर रखेंगे, एक हमारा आंसर होगा x + 3 और दूसरा होगा x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। और कोई इनका मूल ज्ञात करेंगे तो मूल ज्ञात करेंगे तो जाएगा यदि
x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। दूसरा ज्ञात करेंगे, यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए हमको हमारा मूल हो गया यहाँ पे, एक मूल हो गया हमारा माइनस 3, एक मूल हो गया हमारा 2। तो कुछ ऐसा कि यहाँ दिया था कि हमारा x बराबर x नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1 नहीं आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे नहीं आया, हमारा आया है माइनस 3 कामा माइनस 2। इस प्रकार हमको हमारे मूल हो गए।